नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो साथियों, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, यह 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो साथियों, प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन जो है लोक लेखा समिति को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोक लेखा समिति को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो साथियों, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन जो है 12 अगस्त 1947 ईस्वी में किया गया था। कब? 12 अगस्त 1947 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो मेरे प्यारे साथियों, सामाजिक सुरक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समवर्ती सूची में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो साथियों, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिजनौर से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, अकबर के शासन काल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो साथियों, आपको बताना है कि अकबर के शासन काल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो साथियों, यह तीर्थ यात्री कर का उन्मूलन किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीर्थ यात्री कर का उन्मूलन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि किस मुगल बादशाह का मकबरा जो है रावी नदी के तट पर निर्मित है? तो साथियों, यह जहांगीर का मकबरा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में नहीं स्थित है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह है जो गुजरात में नहीं स्थित है? तो साथियों, यह दीघी बंदरगाह है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दीघी बंदरगाह है। साथियों, दीघी बंदरगाह गुजरात में नहीं है, तो यह कहाँ है? तो साथियों, यह महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय पंचांग जो है 22 मार्च 1957 में स्वीकार किया गया था। कब? 22 मार्च 1957 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य जो है मुल्ला याजदी था। कौन? मुल्ला याजदी। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, रतवई भारत की किस जनजातियों से संबंधित
एक नृत्य रूप है। तो साथियों रतवई जो है यह मेवाती जनजातियों से संबंधित एक नृत्य रूप है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेवाती। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो साथियों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो साथियों यह विश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद रख सकती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या जो है 50-50 होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 50-50। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो साथियों यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरहा ताल पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि सुरहा ताल पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है? तो साथियों यह बलिया में स्थित है। कहां? बलिया में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु प्रयाग निम्न में से किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो साथियों विष्णु प्रयाग जो है धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो ज्वार बनाती है? तो साथियों यह हुगली नदी है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा हुगली नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना हुगली नदी जो है यह ज्वार का निर्माण करती है, इसको आप याद रखिएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? तो साथियों आपको बताना है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो साथियों यह अल बरूनी था। कौन? अल बरूनी। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो साथियों दमयंती नामक पेंटिंग जो है यह राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजा रवि वर्मा के द्वारा। लाओ खोवा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि लाओ खोवा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो साथियों यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा। गुरु केलू चरण महापात्र का नाम मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित है? तो साथियों आपको बताना है कि गुरु केलू चरण महापात्र का, यहाँ पर केलू होगा, केलू चरण महापात्र का नाम मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित है? तो साथियों यह ओडिसी नृत्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिसी नृत्य शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो साथियों यह 1945 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब? 1945 ईस्वी में, जो कि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा
यहाँ पर 1945 ईस्वी होगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था, तो आपको यह 1945 ईस्वी में शामिल किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानको जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली किस देश के एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है, तो साथियों यह नेपाल की है। कहाँ की? नेपाल की। अर्थात प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है, तो साथियों उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध जो है सोंग बांध है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोंग बांध है, जो कि सोंग नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सोंग नदी पर। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भार संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो साथियों यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं जिम्मेदार हैं। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, तो साथियों यह नागभट्ट प्रथम ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम ने। बोरीवली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है, तो साथियों यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल निम्न में से किसके दरबारी थे, तो साथियों यह अकबर के दरबारी थे। किसके? अकबर के। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निशुंभ सुदिन देवी का मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था, तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निशुंभ सुदिन देवी का मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था, तो साथियों यह चोल वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चोल वंश के शासकों द्वारा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साथियों यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में। चंदोली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है, तो साथियों चंदोली राष्ट्रीय पार्क जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो साथियों इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन हैं। कौन? मिहिर सेन। अर्थात प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन आरंभ की थी, तो साथियों आप बताना है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था, तो साथियों यह तुर्कों ने आरंभ किया था। किसने? तुर्कों ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ढाका का पुराना नाम क्या था, तो साथियों ढाका का पुराना नाम जो है डक्का था। क्या? डक्का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मलावी का पुराना नाम क्या था, तो साथियों मलावी का पुराना नाम जो है न्यासालैंड था। क्या? न्यासालैंड। अर्थात प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुनहर कहाँ स्थित है, तो मेरे प्यारे साथियों सुनहर जो है आपका यूएसए में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है एरी नहर किन दो झीलों को जोड़ती है, तो साथियों यह भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार के जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों एरी नहर जो है यह एरी झील और मिशिगन को जोड़ती है। किसको? एरी और मिशिगन झील को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
भांगड़ा किस राज्य का प्रमुख नृत्य शैली है? तो मेरे प्यारे साथियों, भांगड़ा जो है पंजाब राज्य का प्रमुख नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब राज्य का। मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो साथियों यह है केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। घाघरा नदी का उद्गम होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो साथियों यह आपका हिमालय से होता है। कहाँ से? हिमालय से। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम स्थान है? तो साथियों यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है यमुनोत्री है। क्या? यमुनोत्री। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों यह 1905 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1905 में, जब आपका बंगाल विभाजन हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन जो है यह 1905 ही में हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो साथियों दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1911 में। शैवाल अर्थात एल्गी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शैवाल अर्थात एल्गी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों शैवाल के अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या? फाइकोलॉजी। अर्थात प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन को एनाटॉमी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की चाल मापी जाती है? तो साथियों आपको बताना है कि वायु की चाल किससे मापी जाती है? तो साथियों यह एनीमोमीटर से मापी जाती है। किससे? एनीमोमीटर से। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो साथियों आपको बताना है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो साथियों यह आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम जो है सिल्वर नाइट्रेट है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। और साथियों सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों यह AgNO3 होता है। क्या? AgNO3। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइजक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों आइजक न्यूटन का जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड में। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो साथियों यह है एल्यूमिनियम का अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। निम्न में से ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? तो साथियों ट्रेकोमा जो है यह आपका आंख की बीमारी है। राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, आंख की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों यह कटक में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कटक में।
मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो साथियों आपको बताना है कि मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है। तो साथियों यह लगभग 60% होती है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, लगभग 60%। विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 मई को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह 20 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 मार्च को। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है जिसके खिलाफ लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिसके खिलाफ लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जीबी मावलंकर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोको त्रिभुज निम्न में से किस देश में स्थित है? तो साथियों यह घाना में स्थित है। कहाँ? घाना में। अर्थात प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश जो है कनाडा है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, कनाडा। अगला प्रश्न है ये, असम राज्य का कौन सा उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि असम राज्य का कौन सा उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों यह काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 नवंबर को। महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो साथियों यह नरसिंह वर्मन ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यह जिनेवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिनेवा में। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो साथियों यह मन्नार की खाड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों यह जे.एम. कीन्स को माना जाता है। किसको? जे.एम. कीन्स को। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों यह जी.बी. कृपलानी थे। कौन? जी.बी. कृपलानी। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों यह घनानंद था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घनानंद। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो साथियों आपको बताना है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो साथियों यह मोहम्मद बिन कासिम था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो साथियों बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1483 ईस्वी में। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो मेरे प्यारे साथियों बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण जो है
1519 ईस्वी में किया था। कब? 1519 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम में कहां पर स्थित है? तो साथियों यह लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ में। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो साथियों बाबर ने जिहाद का नारा जो है खानवा के युद्ध में दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खानवा के युद्ध में। और साथियों खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह 1527 ईस्वी में हुआ था। कब? 1527 ईस्वी में। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो साथियों यह जावा खाई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जावा खाई। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं? तो साथियों सफेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थाईलैंड को। किस देश को नहरों का देश कहते हैं? तो साथियों नहरों का देश जो है पाकिस्तान को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाकिस्तान को। निम्न में से किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं? तो साथियों आपको बताना है कि किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं। तो साथियों यह कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। किसमें? कश्मीर घाटी में। अर्थात प्रश्न नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेवराय पहाड़ियां अवस्थित हैं। तो साथियों आपको बताना है कि सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं। तो साथियों यह तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो साथियों यह मालवा का पठार स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मालवा का पठार। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट कहलाता है। तो साथियों तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट जो है कोरोमंडल कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोरोमंडल। काराकोरा में पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम था। तो मेरे प्यारे साथियों काराकोरा में पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम जो है कृष्णागिरी था। क्या? कृष्णागिरी। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है। तो साथियों आपके ऑप्शन है जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, हिमालय श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नंगा पर्वत चोटी जो है किस श्रेणी में स्थित है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।